आज संजीवनी में हम किसी बीमारी पर नहीं बल्कि आयुर्वेद की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप डॉक्टर चौहान से दर्जनों बार सुन चुके हैं। जी हाँ, आयुर्वेद की ये चिकित्सा पद्धति कई रोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। माना जाता है कि जो भी इस पद्धति से अपना नियमित इलाज कराता है उसके पास बीमारियां फटकती तक नहीं है और कई बीमारियां इस पद्धति की वजह से दूर भी हो जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की मशहूर चिकित्सा पद्धति पंचकर्म की। तो आज की संजीवनी आपके लिए बेहद खास है। आज की संजीवनी आप बेहद ध्यान से देखिए ताकि आप पंचकर्म की खासियत को जान सकें और उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार पंचकर्म होता क्या है। आयुर्वेद में पंचकर्म को इतनी अहमियत क्यों दी गई है, ये भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमेशा सलाह देते हैं पंचकर्म करवाइए, जैसे कि बीमारी बहुत लंबी हो गई या फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बाकी अलग तरह के इलाज से नहीं ठीक हो सकती, तो आप सलाह देते हैं पंचकर्म कराइए। पहले आप ये बताइए पंचकर्म होता क्या है और आयुर्वेद में इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई है? देखिए, बहुत अच्छा आज आपने विषय लिया है क्योंकि बहुत बारी हम इस शब्द को प्रयोग करते हैं और काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्या होता है पंचकर्म। कुछ तो इसको कुछ और ही नाम बोलते हैं। कई बार हमारे पास फोन आता है, जी पंचक्रिया करानी है हमको। तो एक्चुअली में ये एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति या एक प्रकार की ट्रीटमेंट प्लान है आयुर्वेद में, और इसको महत्व इसलिए दिया जाता है कि बहुत जल्दी इससे इफेक्ट आ जाता है। क्यों, पहले समझ लीजिए। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो चिकित्सा हमारा प्लान है, जो ट्रीटमेंट प्लान है, कि जो बॉडी के अंदर जो दोष हैं, जो रोग को पैदा करते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तुरंत। एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे मॉडर्न मेडिसिन में ऑपरेशन करके किसी चीज को बाहर निकाल देते हैं काट करके। हम लोग काट पीट नहीं करते, हमारे पास दूसरी क्रियाएं हैं, कई प्रकार के कर्म करते हैं हम। 5 प्रकार के इसमें ट्रीटमेंट्स होते हैं। वमन, उल्टी कराते हैं। विरेचन, उसमें जो है आपको परगेशन कराते हैं मोशंस के द्वारा, लूज मोशंस होते हैं। उसके बाद एनिमा देते हैं, कई प्रकार के एनिमा। इस डिफरेंट फ्रॉम नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी से बिल्कुल डिफरेंट है। इससे नेचुरोपैथी के साथ इसको बिल्कुल कंपेयर मत करिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जी हम वहाँ गए थे नेचुरोपैथी सेंटर में, हमने वहाँ पंचकर्म कराया था। नेचुरोपैथी में पंचकर्म नहीं होता, वहाँ ज्यादातर पानी का या गर्म गुनगुने पानी का ऐसे एनिमा देते हैं। हमारे यहाँ पर मेडिकेटेड जो जड़ी बूटियों के जो डिकॉक्शंस होते हैं, उनके काढ़े, उसमें फिर तेल डालते हैं, उसमें फिर और औषधियाँ डालते हैं, उससे एनिमा दिया जाता है। या फिर तेल होते हैं, मेडिकेटेड ऑयल होते हैं कई प्रकार के, एक नहीं मेरे ख्याल 50 प्रकार के मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं। उनको आपकी रोग की अवस्था के अनुसार उनसे एनिमा दिया जाता है। और कॉन्टिन्यूसली जो है वो एक ही प्रकार का नहीं होता, उसमें चेंज करते हैं। एक दिन तेल से देंगे, एक दिन काढ़े से देंगे, फिर अगले दिन तेल से देंगे। तो उसका पर्पस होता है कि बॉडी के अंदर जो वात का जो प्रकोप है उसको हम शांत करें। और इससे पहले एक जो चौथा कर्म होता है हमारा नस्य कर्म होता है, उसमें नाक के माध्यम से हमें औषधियाँ डाली जाती हैं। और 5वां कर्म होता है रक्त मोक्षण, यानी कि गंदा खून शरीर में अगर जम गया है कहीं पर या उसके कारण से कोई बीमारी हो रही है या कभी कभी हमें दोषों को किसी पर्टिकुलर जगह से ब्लड के द्वारा उसको बाहर निकालना है, तो उसमें वहां से उस खून को निकाला जाता है। कई प्रोसीजर उसके होते हैं। आजकल इतना पॉपुलर नहीं है ये वाला प्रोसीजर। कुछ चीजें इसमें करते हैं, जैसे लीच का प्रयोग करते हैं। जोंक जो होती है, जलोका उसको कहते हैं। जोंक आपने देखी होगी, वो खून चूसती है, अगर चिपक जाए कई बार जानवरों को लग जाती है। गाँव में देखे होगे ना, भैंस को जो है जलोका लग जाती है, जोंक लग जाती है। तो ऐसे लीच रखी जाती है। आप आजकल देखेंगे तो हमारे डॉक्टर्स जो क्लिनिक इस तरह का पंचकर्म करते हैं, उनके पास लीचीज होती हैं और कुछ रोगों में बहुत अच्छा काम करती हैं। प्राचीन समय में और कई तरीके होते थे। आपने ये भी देखा होगा, पहले गांव में आते थे लोग, वो सींगी लगाते थे। सींगी यानी कि एक बिल्कुल कोन शेप का कुछ वो यंत्र होता है, उसमें थोड़ा कट लगा के पूरा गंदा खून अंदर से बाहर निकाल देते थे, जोड़ों में से या किसी और जगह से। तो ये तो ही 5 क्रिया पंचकर्म जिसको हम कहते हैं। और इससे पूर्व जो पूर्व कर्म होते हैं, स्नेहन और स्वेदन, स्पेशल टाइप की मालिशेज होती हैं, कई प्रकार के तेल से आपकी मालिश होती है। स्वेदन होता है, स्टीमिंग होती है, बहुत तरह के प्रोसीजर्स हैं उसमें। टू प्रिपेयर, इंटरनल स्नेहन भी होता है, आपको थोड़ा घी पिलाया जाता है, मेडिकेटेड घी भी पिलाया जाता है। तो ये तरीका किस लिए करते हैं? ये सब पूर्व कर्म करते हैं ताकि दोष आपके कोष्ठ के अंदर, पेट के अंदर आ जाए, जहाँ से उनको बाहर निकाला जाए, या तो वोमिटिंग के द्वारा, या तो परगेशन के द्वारा, या फिर जो है बस्ती के द्वारा। इसी प्रकार से जो सिर में रोग होते हैं, नाक में साइनोसाइटिस, कान में, ये सब इनके लिए नस्य दिया जाता है, क्योंकि ये नाक हमारा यहाँ का दरवाजा है सिर का।
यहाँ से उन दोषों को बाहर निकाला जाता है। बहुत ही बढ़िया एक प्राचीन हमारा ये चिकित्सा पद्धति है। एक दर्शक जुड़ गए हैं नोएडा से, अमित जी, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। जी, मेरी परेशानी है, पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा सर्दी, जुकाम और सांस लेने में परेशानी हो रही है। मैं एक्सरे के लिए गया था डॉक्टर साहब जी, तो उन लोगों ने बताया है कि निमोनिया जैसी शिकायत है, पैचिस बन गए हैं। अच्छा। अभी खांसी होती है और सफेद कलर का कफ भी आता है उसमें। देखो, सबसे पहले तो जो भी डॉक्टर्स ने आपको बताया, चेकअप किया है, पैचेस बन गए हैं या जो भी है, ट्यूबरक्लोसिस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भारत में ट्यूबरक्लोसिस बड़ी जल्दी हो जाती है लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को टीबी है और आजकल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अभियान चलाया है कि सबसे पहले इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर टीबी आपको है तो टीबी का कोर्स लेना चाहिए, ऐसा हम भी आपको एडवाइस करते हैं, क्योंकि टीबी का कोर्स लेने से आपका रोग पूरा जड़ से चला जाता है। जो अगर आपको निमोनिया है तो निमोनिया का कोर्स आपको दिया होगा डॉक्टर ने और वो अगर ठीक हो चुका है तो अभी जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आपकी खांसी नहीं जा रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ है, उसके लिए आयुर्वेद में अच्छी चीज़ें हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। बहुत अच्छे उपचार भी हैं, औषधियाँ भी हैं और कुछ चीज़ें आप अभी घर पर भी बना सकते हैं। छोटा सा एक अगर काढ़ा भी बना लेंगे, दिन में 2 बार आप तुलसी के पत्ते, ताज़ा अदरक और धनिया, 3 चीज़ें, तुलसी के पत्ते, ताज़ा अदरक और धनिया, ये 1 कप पानी में डाल करके उबालिए अच्छी तरह से। जब उबल जाए, खूब 3-4 मिनट उबल जाए, उसको छान लीजिए और उसमें थोड़ा शहद मिला करके आप दिन में 2 बार पी लीजिए। इसके अलावा आप सौंठ का चूर्ण थोड़ा ले लीजिए, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, इसको भी शहद में मिला के आप चाट लेंगे तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, सांस में भी और खांसी में भी। और छाती पर जो है हल्का सा गुनगुना तेल, आप सरसों का तेल गरम करके उससे मसाज करें और छाती को थोड़ा सिकाई भी करें तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये तो आप शुरू कर सकते हैं आज से बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेदिक औषधि आपको चाहिए, दवाइयाँ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर से, जैसे हम बार बार कहते हैं, आपको हमेशा डॉक्टर से परामर्श के बाद ही आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको लेनी चाहिए। अपनी मर्जी से मत लीजिए, बेशक किसी ने आपको कहा है। पंचकर्म क्या होता है, डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बता दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किन किन लोगों को पंचकर्म की जरूरत होती है, किन किन बीमारी में हम पंचकर्म कराएं, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब यदि हम स्वस्थ हैं तो भी क्या हम पंचकर्म करा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल करा सकते हैं। गाड़ी जब आपकी ठीक ठाक चल रही है तभी आप सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं उसको जी, तब भी ले जाते हैं, और खराब हो जाती तो ले ही जानी पड़ती है गैराज में। तो गैराज में आप दोनों तरह की गाड़ी ले जा सकते हो, जो सही चल रही है उसकी सर्विसिंग कराने के लिए, जो स्वस्थ शरीर है उसको भी साल में 1 बार आप जाएं पंचकर्म के लिए। हमारे यहाँ पर आ जाइए, रहने की फैसिलिटीज हैं अच्छी, वहाँ आप थोड़ा पंचकर्म कराइए, 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन पूरी क्लीनिंग करिए। दूसरा, बीमारी अगर होगी, खराबी कुछ है, तब तो पंचकर्म करा ही सकते हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो क्रॉनिक बीमारी, मैंने कहा, जो जटिल रोग हैं, बहुत कठिन है, जिनको के बिल्कुल दवाइयों से भी आपको असर नहीं आ रहा है, जोड़ों के दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, या फिर जो है माइग्रेन है, आपको नींद नहीं आती है, मानसिक रोग हैं, मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, या बहुत ज़्यादा जो है आपको गंभीर स्किन के डिजीजेस हैं, आपको बिल्कुल इचिंग होती है, बर्निंग होती है, एक्जिमा हो गया है, सोराइसिस हो गया है, सफाइयाँ चाहिए, आपको पूरा खून के साफ करना है, आपको ब्लड साफ करना है पूरा अंदर से, या बॉडी में कहीं ब्लॉकेज हो गया है, आपको किसी तरह का अवरोध हो गया है, तो जहाँ क्लीनिंग की बात हम करते हैं तो वहाँ पंचकर्म बहुत फायदा करता है। तो ऐसे रोगों में आपको पंचकर्म कराना चाहिए। और जहाँ तक और डिजीजेस की बात है, कोई भी रोगी है जो, जब डॉक्टर से उस परामर्श होता है तो डॉक्टर की समझ में भी आता है कि इसमें पंचकर्म जरूरी है या नहीं जरूरी है। कुछ चीजें हैं ऐसी, पेट के रोग हैं, छोटे मोटे आपको हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम है, कोल्ड वगैरह है, जुकाम है, तो उसमें औषधियाँ भी हम देते हैं। अब सभी लोग पंचकर्म नहीं करा सकते, तो ऐसा नहीं कि चिकित्सा केवल पंचकर्म से ही होगी, ऐसा नहीं। लखनऊ से अब्दुल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 25 वर्ष है जी, और पिछले कई समय से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी से ग्रस्त हूँ। जी जी। और काफी उपचार कराया पर कोई लाभ नहीं मिल रहा। देखिए, थोड़ा विषय आपका गंभीर है डेफिनेटली। नाइट ब्लाइंडनेस में जो है हम ज़्यादातर तो पोषण की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आपकी आँखों को जो है थोड़ा सा जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं। खासतौर पर विटामिन ए का सेवन आप करें मुख्य रूप से तो बहुत फ़ायदा होगा। और आपसे निवेदन मैं करूँगा कि थोड़ा गाजर और पालक, इसका जूस बना करके आप पिएं, या इनका जो है सूप बना करके आप पिएं, उससे आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ इसमें अच्छी होती हैं,
आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में हमारी जीवा की क्लिनिक भी है, तो वहाँ जाकर के पर्सनली भी आप जो है डॉक्टर से संपर्क करके थोड़ा सा परामर्श करके कुछ दिन आयुर्वेदिक औषधियाँ जरूर खाएं 2-3 महीने, तो उससे आपको कुछ ना कुछ रिजुविनेशन बॉडी में मिलेगा। आंखों की जो है शक्ति, रोशनी या और जो आंखों की मांसपेशियां हैं उनमें आपको काफी एक विशेष प्रकार की जो मैं कहूँ कि शक्ति उसमें मिलेगी आपको। डॉक्टर साहब, पंचकर्म में क्या कोई परहेज भी करना होता है? पंचकर्म जिस टाइम आप करा रहे हैं तो उस टाइम हम आपको एक स्पेशल डाइट देते हैं, बहुत जरूरी उसको फॉलो करना पड़ता है। और सबसे जरूरी है कि जब पंचकर्म आपका कंप्लीट हो जाए, जो भी हमने क्रिया करनी है, उसके बाद भी कम से कम 15 दिन, पहले 7 दिन तो बहुत जरूरी है, लेकिन 15 दिन तक आपको एक स्पेशल डाइट पर रहना पड़ता है। जैसे कि जैसे ही आपको विरेचन हुआ तो विरेचन के एकदम आप जो है भोजन नहीं खा सकते हैं। पहले आपको पतला सा जो है मांड पिलाते हैं, चावल का मांड पिलाते हैं, या पतली सी दाल का पानी पिलाते हैं, या फिर उसके बाद पतली सी खिचड़ी आपको देते हैं। ऐसे 2-3 दिन तक आपको बिल्कुल सॉफ्ट डाइट पर रखा जाता है। फिर कहीं तीसरे चौथे दिन जाकर के आप कुछ थोड़ी सॉलिड चीजें खाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पंचकर्म के क्रियाओं के द्वारा जो हमारी ट्रीटमेंट चल रही है तो काफी जो है वो क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। तो जैसे कई बार आपका नया इंजन बांधते हैं कई बार मैकेनिक, तो कहते हैं अभी कुछ दिन तक इस पर डबल सवारी मत बैठाइए, सिंगल, ज्यादा लोड नहीं डालना। तो ऐसे ही जब हमारी सफाई हो जाती है अंदर से, सब कुछ नया नया सा होता है, तो उसमें धीरे 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 हमें एक नॉर्मल डाइट पर आपको आना पड़ता है। तो इसलिए परहेज उसमें विशेष रूप से एक स्पेशल डाइट आपको डॉक्टर बताते हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। चलिए अब इसी के साथ बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान हमें बताएंगे पंचकर्म को लेकर क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, तो क्या है आज की संजीवनी? देखिए, आज पंचकर्म की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कमर दर्द हो, जिसको कि डिस्क स्लिप भी लोग कह देते हैं, या कई बार कहते हैं भाई आपकी नस दबी हुई है, तो उसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्म या पूर्व कर्म का जो हम एक हिस्सा है जिसको कटी बस्ती बोलते हैं, आपकी कमर के ऊपर एक रिंग बनाई जाती है, उसमें गरम गरम मेडिकेटेड ऑयल उसमें भरते हैं, फिर उसको एक पोटली से भी मसाज होती है, स्टीम होती है, बहुत अच्छे प्रोसीजर से, तो आप उससे कराइए। जहाँ तक मानसिक रोगों की बात करें, जिसको कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इंसोम्निया है, ऐसे ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो कि बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं और वो उनको जिंदगी अच्छी नहीं लगती है, सुसाइडल थॉट आ जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है, ये बिल्कुल पागलपन, स्किज़ोफ्रेनिया जिनको हो जाता है। उसमें हमारे यहाँ शिरोधारा, शिरो बस्ती, 2 ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं। एक शिरो पिच्चू होता है, तेल का पिच्चू या तेल का एक ऑयल में भर के कॉटन उसके सिर पे रखा जाता है, वो बहुत अच्छा है। जहाँ तक हम बात करें, ये साइनोसाइटिस है, छींकें आती हैं, एलर्जी होती है, गला खराब रहता है, या उससे भी ऊपर जाएं, यहाँ सिर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, उसके लिए नस से ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बढ़िया काम करता है। 5-7 दिन, 1 हफ्ता भी आप नस से कराएंगे तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आंखों की बात करिए आप, आंखों के जितने भी रोग हैं, चाहे वो गंभीर रोग हैं जो कि इनक्योरेबल भी कई बार कह दिए जाते हैं कि इसमें अब कुछ नहीं होगा, तो रिजुविनेटिव ट्रीटमेंट आंखों के लिए नेत्र बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। उसमें मेडिकेटेड घी जो है आंखों के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से त्वचा के रोगों में, जहाँ के स्किन के पुराने रोग हों, सोराइसिस है, एक्जिमा है, कितने खतरनाक रोग हैं, उसमें विरेचन हमारे यहाँ कराए जाते हैं। जो दमा या अस्थमा टाइप के रोग हैं, जो कफ के रोग हैं, कफ संबंधित रोग हैं, उनमें वमन कराया जाता है। तो बहुत अच्छी अच्छी चिकित्साएं हैं। आज मैंने पंचकर्म के बारे में थोड़ा बताया, हालांकि पंचकर्म आप घर पर तो नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको जरूर मिली कि कौन कौन से रोग में आयुर्वेद में किस किस प्रकार से चिकित्सा पंचकर्म के माध्यम से हम करते हैं। देखिए, वो तोरी जो है वो प्रसिद्ध हो गई है कि मरीजों के लिए, बिल्कुल सही कहा। क्यों है ये भी समझ लीजिए, बड़े अच्छे, क्योंकि उसमें इतने अच्छे गुण होते हैं, इसीलिए वो मरीजों को खिलाई जाती है। क्या गुण होते हैं? एक तो बहुत जल्दी से पच जाती है, सुपाच्य है और पौष्टिक है। तो जो भी पेशेंट होते हैं, मरीज जो होते हैं, उनकी अग्नि मंद होती है, वो ज्यादा खाना पचा नहीं पाते और उनको पोषण तो चाहिए होता है। तो इसलिए तोरी जरूरी नहीं है मरीज ही खाएं, जो स्वस्थ लोग हैं वो भी खाएंगे तो उनके लिए भी अच्छी है, पोषण उसमें इतना है और पाचन जल्दी से हो जाता है, तो आपका काम अच्छा हो जाता है। तो इसलिए शरीर की शक्ति को बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाती है। दूसरा, तोरी जो है
वो कब्ज के लिए बहुत अच्छी है। तोरी की सब्जी आप खाएं तो पेट साफ रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जिन लोगों को कब्ज रहती है वो तोरी की अच्छी सब्जी बनती है, टेस्टी बनती है। आप बनाएं अपने तरीके से, उसमें थोड़ा सा जीरा वीरा हींग डाल करके, थोड़ा टमाटर डाल करके, तो अच्छी स्वाद बनती है सब्जी। ऐसा माइंड में बैठा लिया है हमने कि केवल मरीजों के लिए होती है। तीसरी चीज, अगर आपको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जलन है या यूरिन में आपको रुकावट होती है, खुल करके आपको यूरिन पास नहीं होता है, किसी तरह की ब्लॉकेज फील करते हैं, तो तोरी का जूस बना करके आप पिए। 50-60 मिलीलीटर एक बार में ले सकते हैं, वो बहुत फायदा करता है। इसी प्रकार से अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, हेमोरॉइड्स हैं आपको, तो तोरी का आप सूप बना के लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। और लो कैलोरी है इसमें, बहुत फायदा आपको ये कि कैलोरी बहुत कम है, पोषण ज्यादा है, न्यूट्रिशन काफी है। तो जो लोग वजन के लिए हमेशा जो है मेहनत करते हैं कि वजन मेरा ना बढ़ जाए, वजन कम रखना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना फिगर सही रखना चाहते हैं, तो वो तोरी खाएं खूब। तो लो कैलोरी है और पोषण भी आपको पूरा मिलेगा, शक्ति आपको मिलेगी, तो तोरी का सेवन करें, तो उसके लिए भी बहुत फायदा करती है।